Hi everyone, we are starting with question number 79 आपके फंडामेंटल्स चैप्टर का। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अजीब सा है। कहते हैं कि तीन पार्टनर्स हैं, कौन कौन? काजल भाई, नीरव और अलीशा। ये तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल अपने पास हैं। ये पर कैपिटल कौन से हैं? ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि 31 मार्च डेट लिखी हुई है। हमेशा याद रखिएगा, अपना जो इंटरेस्ट और कैपिटल है वो किस पे लगता है? ओपनिंग कैपिटल पे। हमारे पास यहाँ पर ये तीनों चीजें दे रखी हैं, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट जो था इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1:1। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है लाइफ में। इंटरेस्ट और कैपिटल भी था, वो भी दे दिया 10% के हिसाब से। मतलब लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, सब अच्छा है। पर गड़बड़ क्या हो गई कि हमारे पास एक भाई है पार्टनर, जिन्होंने विड्रॉ कर लिया 3,60,000 रुपए। ठीक है। दूसरा, यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो देना था 12% पे। तो मतलब आप देख रहे हो, ट्विस्ट यही है क्वेश्चन में। अब आपको लगता है कि 2% एक्स्ट्रा देकर छूट जाओगे और ऊपर से आईओडी देकर छूट जाओगे? ऐसा नहीं होगा। आइए आपके साथ क्वेश्चन करते हैं ये वाला। सबसे पहले हम चलते हैं काजल पे। काजल का इंटरेस्ट ऑन काजल कैपिटल कैसे होगा? हमारे पास इंटरेस्ट ऑन काजल कैपिटल होगा, लेट द ओपनिंग कैपिटल बी एक्स। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ काजल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज और भी थी हमारे पास। किसका प्रॉब्लम आ रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। वो भी तो दिया अपन ने, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, क्योंकि हमने उसको दिया है यहाँ पर। यस, हमने उसको 10% का दिया है यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल का एक्स। अब आ जाइए, लेट द ओपनिंग कैपिटल बी एक्स। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 90,000। अब हर एक पार्टनर ने कितना ड्राइंग्स करी है? 3,60,000। जब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में तो कुछ बात नहीं करी है, तो भाड़ में गया वो। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास कितना? 1,80,000। 4:1:1। तो 4:1:1 में कितना हिस्सा हो गया काजल का? 1,20,000। 1,80,000 को अगर मैं 4,80 उसमें डिवाइड करता हूँ 4:1:1, तो ये आपका हो जाएगा 1,20,000, 30,000, 30,000। समझ में आ गई? तो काजल भाई का कितना है? काजल, नीरव, अलीशा। तो काजल जी का कितना है? काजल का 1,20,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? -10% ऑफ एक्स। ठीक है, आपको जैसे लिखना हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर हम चलते हैं तो x इज इक्वल टू x+1/10x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 4,50,000 और 3,30,000। राइट, ये कैसे करा मैंने? 4,50,000 माइनस 1,20,000। तो 4,50,000 माइनस 1,20,000 इज 3,30,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 11x/10 इज इक्वल टू 3,30,000। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3,00,000। क्या ये आपका ओपनिंग कैपिटल मिल गया? मिल गया। 3,00,000 आ रहा है। हाँ, ये आपको हर एक चीज का, हर बंदे का निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास आता है ओपनिंग कैपिटल ऑफ नीरव। बोलो। ये -10 का नेट तुम्हारे प्लस में होगा। क्या क्या क्या? हमने प्लस कर दिया। हाँ, ये माइनस से इधर प्लस हो गया ना। -10/100 को उधर ले आके प्लस हाँ तो प्लस, ये तो मैथ्स होती है, इसको मैथ्स कहते हैं प्यार से। ठीक है। इसके बाद इसका भी हम लोग कैपिटल एक्स ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बताओ? नीरव का क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 3,30,000। उसके बाद हमारा ड्राइंग्स कितनी है? वही 3,60,000 माइनस 30,000। उसके बाद आएगा आपका -10% ऑफ एक्स की जगह वाई ले लो, बेटर है।
क्योंकि तीनों का वेरिएबल्स अलग हो जाएंगे ना। ठीक है, कर लिया इसको, निकाल लीजिए कितना आ रहा है। वाई प्लस 10/100 इंटू वाई, ये आ जाएगा आपका 6,60,000 एंड दिस विल बी 6 lakhs। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 लाख। तीसरा है अपने पास अलीशा भाई, अलीशा बहन, अलीशा को जेड ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, इसका कैपिटल है 6,60,000, 6,60,000 भाई। 3,60,000 माइनस 30,000 माइनस 10% ऑफ जेड, तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 6,60,000, 9,90,000 आ जाएगा। और इधर आ जाएगा आपका जेड प्लस 1/10 जेड जो भी आ जाएगा, तो ये जेड इज इक्वल टू 9 lakhs। क्या ये आपको समझ में आ गई बात? अब ट्विस्ट ये था कि आपको इनका 12% निकालना था। आप जेड का आईओसी निकाल लीजिए, कितना आ गया, सॉरी मतलब अलीशा का आईओसी कितना आ गया आपका, 9 lakhs इंटू 12/100, दैट कम्स टू 1,08,000। इसके बाद इसका जो नीरव भाई का था वो कितना था, 6 lakhs इंटू 12/100, दैट कम्स टू 72,000। उसके बाद मेरे पास आता है तीसरे का, ये कितना हो गया, 36,000। तो 36,000, एक का आपका आ गया 72,000 और एक का आपका आ जाएगा 1,08,000। ये तीनों की आईओसी होनी चाहिए। हाँ, अब करते हैं, जो पुरानी आईओसी थी वो वापस लेगा। अब ये इसके एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट टेबल लिख लो, लिख लो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडजस्टमेंट टेबल। अभी हमने क्या करा, नीचे उसकी प्रॉपर आईओसी निकाल दी, हमने अपना जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो देखा, अब सॉरी जो हमने प्रॉफिट दिया था उसको हमने करके ओपनिंग कैपिटल निकाला, ओपनिंग कैपिटल से जो नई आईओसी 12% पे देनी थी। अब एक चीज इसमें यहाँ पे लिखी हुई है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो जो नया प्रॉफिट है वो कितना है, इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने प्रॉफिट जो हमने रॉन्गली क्रेडिट करा हुआ है, प्रॉफिट विच वॉज रॉन्गली क्रेडिट। अब प्रॉफिट विच वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड, अब हम तो ये वापस लेंगे भाई, तो वैसे प्रॉफिट तो डेबिट क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट साइड पे, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट वापस जाएगा। अब जब प्रॉफिट हमारे पास वापस जा रहा है तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 1,20,000, 130,000 और 30,000। ये अलीशा का था, काजल, नीरव, अलीशा, ये डेबिट साइड पे इसके डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा जो आईओसी जो रॉन्गली क्रेडिटेड था, जो 10% वाला था। ठीक है, हमारे पास रॉन्गली क्रेडिटेड में कौन कौन सा आईओसी था, 30,000, 60,000 और 90,000। यहां पर आप कितना डालेंगे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि फर्म के साथ तो आपको ऑपोजिट साइड में जाना पड़ता है, और ये भी आपका ऑपोजिट में। अब हमारा नया आईओसी जो न्यू करना है, न्यू टू बी क्रेडिटेड, वो कितना होगा, 36,000, दूसरा 72,000, थर्ड 1,08,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा दोनों मिला के, 2,16,000। अब ये हमारे पास अब लेफ्ट ओवर जो प्रॉफिट बचा हुआ है, अब आप देख लीजिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो गया, 3,60,000, और इसमें आपका कितना हो गया, आपके पास कितना बचा था, 2,16,000, तो आपके पास कितना बचा है, 3,60,000 में से जब 2,16,000 हो जाएगा तो आपके पास 1,44,000 बचा। अब 1,44,000 को आपको बांटना है, इक्वल बांटेंगे, बिल्कुल इक्वल बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट, मतलब इक्वल।
अच्छा ठीक तो ये कितना हो जाएगा 48,000, है 48,000 एंड 48,000। ठीक है, तो इसको अब आप कर लेंगे कैलकुलेट, ये कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है आपका 84,000। एक साइड है आपकी 1,50,000, इसके बाद एक आपका है 90,000 और दूसरा है आपका 1,20,000। उसके बाद है आपका 1,56,000 और इधर है आपका 1,20,000। अब 66,000 के डेबिट हो रहा है ये आपका बराबर, अब हमारे पास ये दोनों में डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस है 66,000। पर जो साइड बड़ी होती है, जो साइड बड़ी होती है उसी साइड पे ही आपका मूवमेंट होगा, यानी ये डेबिट होगा। ये साइड आपकी बड़ी है तो 30,000 क्रेडिट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। और 36,000 क्रेडिट होगा। आपके पास क्या बनता है, आपकी जो एंट्री बन रही है वो है काजल कैपिटल अकाउंट टू नीरव टू अलीशा, ये प्लीज आप पूरा लिखेंगे, 66,000, 30,000 एंड 36,000। यहीं पर ही आपका सवाल समाप्त होता है। थैंक यू। फॉर मोर questions like these, subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.